हेलो दोस्तों, जेके कोचिंग क्लासेस में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग सीखने वाले हैं जीके जनरल नॉलेज। ये यूपीपीसीएस या आरओ व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 23 जनवरी, ऑप्शन नंबर 2 25 जनवरी, 3 जो है 24 जनवरी और चौथा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है 26 जनवरी है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे जो होगा तीसरा ऑप्शन वो सही हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन हम लोग टिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया, कौन सा रहेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कौन? 24 जनवरी हो जाएगा। तो 24 जनवरी हो गया, ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग समझेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में कि 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। तो यहाँ पे जो है 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, कह रहा है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश, क्या कह रहा है? भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 क्या है? 7.33%। ऑप्शन नंबर 2 कितना दिया गया है? 8.99%। ऑप्शन नंबर 3 9.20% और ऑप्शन नंबर 4 है तो 10 कितना होगा? 04%। इसमें से अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिख रहा है ये सही होगा। कितना है? तो 7.33% जो है इतना भौगोलिक प्रतिशत होगा। ये ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है? तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना होगा? 2,40,000 और कितना हो जाएगा? 928 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 928 हो जाएगा। और वर्ग किलोमीटर में इसको नापा जाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेशों से को मिलाकर हुआ है। यहाँ पे अगर देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों को कुल ले करके कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा कुल मिला के। तो उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेशों से लगता है। 8 राज्य रहते हैं, एक इसमें क्या होता है? तो केंद्र शासित प्रदेश होता है। और इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकृत किया? जो राजकीय चिन्ह है हमारा उसमें जो मछली दी गई हैं दोनों, वो कहाँ से लिया गया है? तो अगर देखा जाए तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 बुलंद दरवाजा, ऑप्शन नंबर 2 रूमी दरवाजा, ऑप्शन नंबर 3 लखी दरवाजा और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? दिल्ली गेट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है रूमी दरवाजा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो इसमें हम लगा देंगे क्या? रूमी दरवाजा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगर इसमें देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा से लिया था इसका जो प्रतीक है।
और इसका निर्माण जो हुआ था 1784 ईस्वी में करवाया गया था, इसका निर्माण हुआ था। और उत्तर प्रदेश जो है अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर पे आता है, तो चौथे नंबर पे आता है। और जनसंख्या के दृष्टि से देखें तो प्रथम स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 हमीरपुर दिया है, ऑप्शन नंबर 2 हरदोई, ऑप्शन नंबर 3 हाथरस, ऑप्शन नंबर 4 हापुड़। तो यहाँ पे अगर देखें तो कौन सा जो जिला है सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यहाँ पे जो है सबसे छोटा जिला जो हो जाएगा हापुड़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, हापुड़ हो जाएगा। और हापुड़ ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इस पे टिक कर लेंगे। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना है इसकी जो क्षेत्रफल, तो कितना बताएंगे, 660 है। कितना है, 660 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 660 वर्ग किलोमीटर, ये सही हो जाएगा। अगर देखा जाए सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जिला जो होगा वो कौन सा है, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है ये कितना है, तो 7000, कितना है, 7680, 7680 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सही। अगर देखा जाए तो हापुड़ इसमें सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पूछ रहा है जो नेपाल के साथ बॉर्डर नहीं बनाता। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 बलरामपुर, ऑप्शन नंबर 2 श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर 3 कुशीनगर, ऑप्शन नंबर 4 लखीमपुर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन सा जिला ऐसा है जो सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा, ये हो जाएगा कुशीनगर। तो यहाँ पे हम कुशीनगर पे टिक कर देंगे। और इसमें अगर देखा जाए तो और कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो कौन कौन सा साझा करता है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए बलरामपुर क्या है, तो बलरामपुर सीमा साझा करता है। उसके बाद में श्रावस्ती हो जाएगा, श्रावस्ती भी साझा करता है नेपाल के बॉर्डर से। लखीमपुर खीरी साझा करता है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, बहराइच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहराइच हो जाएगा। पीलीभीत हो जाएगा इसमें, तो पीलीभीत हो गया। उसके बाद में सिद्धार्थनगर रहेगा, तो सिद्धार्थनगर भी। और महाराजगंज क्या हो जाएगा, महाराजगंज हो जाएगा। तो इसको हम एम से दिखा दे रहे हैं। तो क्या है, कौन कौन सा जिला नेपाल से साझा करता है, बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती, लखीमपुर हो गया, और बीएसपी, इसका मतलब क्या है, तो बहराइच हो जाएगा, पीलीभीत हो जाएगा, और सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। इतने जिले हो जाएंगे जो क्या होता है, नेपाल के बॉर्डर से सीमा साझा करते हैं, और ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो जो उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह होता है उसमें कौन सा इसमें से नहीं है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 1 मछलियाँ, जो मछली होती है, ऑप्शन नंबर 2 धनुष, ऑप्शन नंबर 3 तीर, ऑप्शन नंबर 4 मोर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो क्या है हमारा राजकीय चिन्ह जो होता है नहीं है, उसमें कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखें तो कौन सा उसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर जो चौथा सही है। यहाँ पे मोर, मोर जो है राजकीय चिन्ह नहीं है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह होता है हमारा, तो राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा। मोर हमारा कौन सा चिन्ह है, तो राष्ट्रीय चिन्ह है। उसके बाद में जो उत्तर प्रदेश का चिन्ह होता है
एक क्या होता है, एक सर्कल होता है और सर्कल में क्या होता है, लहराती हुई रेखाएं होती हैं और यहाँ पे क्या होता है, मछली होता है, मछली बनी होती है और यहाँ पे भी मछली बनी होती है, तो यहाँ पे मछली बना देंगे और यहाँ पे जो होता है तीर और धनुष होता है, तो हमारा उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय चिन्ह बन जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है क्या है, राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा इसमें, तो यहाँ अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है तोता, ऑप्शन नंबर 2 कोयल, ऑप्शन नंबर 3 सारस और ऑप्शन नंबर 4 जो है मोर। तो यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है तीसरा यहाँ पे सही होगा, सारस। यहाँ पे क्या है, सारस सही है, तो यहाँ पे सारस सही कर देंगे। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है तो सारस हो जाएगा, यहाँ पे इसको सही कर ले रहे हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, सारस हो जाएगा। या इसको और क्या कहते हैं, क्रोंच, सारस या क्रोंच कहते हैं, तो सारस या क्रोंच हो जाएगा। और इसमें अगर देखें और कुछ, तो जैसे राजकीय पशु जो होता है हमारा क्या है, बारहसिंगा होता है। राजकीय पक्षी क्या होता है, सारस या क्रोंच होता है। और राजकीय वृक्ष जो होता है अशोक का वृक्ष होता है। राजकीय पुष्प कौन सा होता है, पलाश होता है। और राजकीय खेल जो है कौन सा है, तो यहाँ पे हॉकी हो जाएगा। और राजकीय चिन्ह क्या है, तो एक वृत्त में 2 मछली बनी होती हैं और क्या होता है, एक तीर और धनुष बना होता है, तो ये राजकीय चिन्ह होता है। राष्ट्रीय खेल भी क्या है, तो राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 जो है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो अगर क्षेत्रफल देखें तो कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 संत कबीर नगर। न्यूनतम माने क्या होता है, तो न्यूनतम माने होता है सबसे कम संख्या किसमें है, मैक्सिमम या अधिकतम जो होता है तो उसको बताया जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है संत कबीर नगर, ऑप्शन नंबर 2 गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर 3 अंबेडकर नगर और ऑप्शन नंबर 4 कानपुर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ गौतम बुद्ध नगर जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कम है, जो ऑप्शन में दिया है इसमें से देखा जा रहा है, और नहीं तो हापुड़ ही रहेगा जिला जो सबसे कम क्षेत्रफल है उसका। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर सही हो जाएगा। अगर हम लोग अब यहाँ पे हम जाने तो संत कबीर नगर का जो है कितना किलोमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1646, कितना हो जाएगा 1646 किलोमीटर। और गौतम बुद्ध नगर जो है 1282 है, तो ये हो जाएगा 1282 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें ऑप्शन नंबर 3 अंबेडकर नगर, तो 2350 इसका है, कितना है 2350 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2350 हो गया। और जो हमारा एक ऑप्शन है कानपुर, ये कितना है 3155, कितना है, तो 3155 हो जाएगा, 3155 वर्ग किलोमीटर। ये क्या रहेगा, सभी रहेंगे जो वर्ग किलोमीटर में ही लिखे जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर 2 गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो कौन सा स्थान होगा उत्तर प्रदेश का, अभी आगे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से कि कौन सा सही होगा ऑप्शन। यहाँ पे हमें क्या देखना है, तो क्षेत्रफल देखना है
और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान देखना है। क्या देखना है हमें? स्थान बताना है कि कौन सा स्थान इसमें सही होगा। तो पहला ऑप्शन प्रथम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पंचम मतलब पांचवा स्थान, तीसरा अगर देखें तो चतुर्थ स्थान है, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? तृतीय स्थान। तो इसमें अगर देखें तो कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान हो जाएगा? चौथा स्थान रहेगा। तो इस पे हम लोग टिक कर देंगे, तो चौथा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और अगर दूसरा देखा जाए तो दूसरा किसका है? राजस्थान का है। किसका है? राजस्थान जो है वो पहले स्थान पे है। तो यहाँ पे प्रथम स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। और अगर राजस्थान हो जाएगा, पहला राजस्थान है, दूसरा क्या है? मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। महाराष्ट्र कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है, तो महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे हो जाएगा। और उसके बाद में महाराष्ट्र के बाद कौन है? यूपी है, तो उत्तर प्रदेश है। और कौन सा है? गुजरात है, तो गुजरात हो जाएगा। और कौन हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। ठीक, तो इतने जो है क्षेत्रफल में आते हैं, और क्षेत्रफल में प्रथम स्थान किसका है? तो राजस्थान का प्रथम स्थान है। चलिए नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसको हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। पूर्वी शहर ये पूछ रहा है, तो पूर्वी शहर हमें बताना है। इसमें ऑप्शन जो दिया गया है, क्या दिया गया है? बलिया है, आजमगढ़ है दूसरा, तीसरा है बाराबंकी, चौथा है बस्ती। तो सबसे पूर्वी इलाका कौन सा है या एरिया कौन सा है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग चूज कर लेंगे। क्या हो जाएगा इसमें? बलिया सही रहेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा उत्तरांचल, ये बहुत पहले का नाम है, अब है उत्तराखंड। तो उत्तरांचल का जो नाम है वो क्या है? उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश। हरियाणा तथा क्या है? हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो इसमें अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से क्या करता है? सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले सुन लीजिए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 सहारनपुर, दूसरा है मेरठ, तीसरा है मुजफ्फरनगर, चौथा है सोनभद्र। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन पहले चूज करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो मेरठ तो होगा नहीं, यहाँ पे सहारनपुर हो जाएगा। तो सहारनपुर जो ऐसा जिला है जो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो सोनभद्र जिला जो है इसको कितनी रेखाएं स्पर्श करती हैं या कौन कौन सा राज्य छूता है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर पहला 2 राज्यों की सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर 2 3 राज्यों की सीमा। ऑप्शन नंबर 3 जो है 4 राज्यों की सीमा से साझा करता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है 5 राज्यों की सीमाएं। तो कितनी, अगर सोनभद्र जिला से देखा जाए तो कितने राज्यों की सीमा इससे टच होता है? तो यहाँ पे जो है कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही हो जाएगा। कितना है? 5 राज्यों की, तो 5 राज्यों से नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या दे रहा है? 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन सा है जो सबसे पूरब में पड़ता है, या कौन सा ऐसा है जो क्या करता है इसके चारों, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण
में पड़ता है। तो यहाँ पे देखें अगर तो कौन सा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो गया, ये क्या है तो वेस्ट हो गया, ये क्या है तो नॉर्थ हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो यहाँ हम देखें अगर तो नॉर्थ में कौन है, तो उत्तर और पूरब एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब मान लीजिए बीच में, तो यहाँ पे क्या है, बिहार है, क्या है, बिहार हो जाएगा। इधर अगर वेस्ट में देखें तो एमपी हो जाएगा। तो एमपी जो है वो मध्य प्रदेश पश्चिम में है। पूरब में अगर देखें तो झारखंड है, क्या है, झारखंड है। और जो पश्चिम का हो गया मध्य प्रदेश, एमपी, चलिए एमपी हो गया। और अगर दक्षिण में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगता है। तो 4 राज्यों की सीमा से कौन है जो साझा करता है, तो ऊपर हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, सोनभद्र जिला। तो सोनभद्र जिला जो है ये क्या है, तो 4 राज्यों से साझा करता है, तो इस पे टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो नोएडा अगर देखें तो कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन है, तो गौतम बुद्ध नगर, गौतम गौतम बुद्ध नगर पे हम लोग टिक कर देंगे। तो ये हो गया क्या, गौतम बुद्ध नगर हो गया। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो नोएडा जो है, नोएडा का अगर देखें फुल फॉर्म क्या होता है, तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। तो ये नोएडा का फुल फॉर्म हो गया, क्या होता है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा कितने राज्यों से मिलती है। तो अगर देखा जाए तो कितने राज्यों से मिलती है सीमा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए देखते हैं। तो कितने राज्यों से साझा करता है, तो यहाँ पे जो राज्य पूछ रहा है कितना राज्य होगा, 8 राज्यों से साझा करता है। तो इस पे हम लोग टिक कर देंगे, 8 राज्यों से साझा करता है। लेकिन अगर एक केंद्र शासित प्रदेश भी अगर मिल जाता है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश भी अगर मिलेगा तो कुल मिला के कितना राज्य हो जाएगा, 9 राज्यों से सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से, निम्नलिखित राज्यों में से कह रहा है किसी से, मतलब या किस, क्या है, निम्नलिखित राज्यों में से किसी से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती, मतलब यहाँ पे किसी से नहीं होना चाहिए, ये क्या है, राज्यों में से किस, यहाँ पे क्या होना चाहिए, किस से, तो किस से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। तो यहाँ पे अगर देखें तो उत्तर प्रदेश सीमा किससे नहीं साझा करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान, 2 है पंजाब के साथ, तीसरा है हरियाणा के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 2 सही हो जाएगा। क्या है, पंजाब के साथ जो है उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो सबसे कम क्षेत्रफल जो इसमें दिया गया है एरिया, उसके हिसाब से बताना है आपको। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर 2 हाथरस, ऑप्शन नंबर 3 कन्नौज, ऑप्शन नंबर 4 संत रविदास नगर। तो यहाँ पे कौन सबसे कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा संत रविदास
तो संत रविदास नगर ये क्या है, सबसे कम है। तो यहाँ पे संत रविदास नगर क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कम है। अगर यहाँ देखा जाए इन चारों में से, तो इसके हिसाब से अगर देखें तो ये कितना है, गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर कितना हो जाएगा, 10-15। और इसमें हाथरस जो है, इसमें कितना है, 1840। तो 1840 हो जाएगा। और संत रविदास नगर जो है, इसमें कितना है, तो 10-15 किलोमीटर है। ये हो गया रविदास नगर का। चलिए नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। तो इसमें अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, दूसरा है पंजाब, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो इसमें से कौन सा है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य, मतलब जो सबसे करीबी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो राजस्थान हो जाएगा, इस पे टिक कर लेंगे, राजस्थान सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो कौन सा देश पूछ रहा है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से कौन लगता है, तो यहाँ पे चाइना हो जाएगा। तो चाइना पे टिक कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, चीन हो जाएगा सही। और आप सभी लोगों को देखने के लिए धन्यवाद। दोपहर का नमस्कार, गुड आफ्टरनून।